8 बज गए हैं, सब चले गए हैं। ये पता नहीं अलीम कब जाएगा। यार दीनू, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। अलीम साहब कौन सी? यार हमारा ऑफिस जब ओवर टाइम देता ही नहीं तो फिर तुम क्यों ऑफिस टाइमिंग के बाद तक बैठे रहते हो? अलीम साहब मैस के बड़े काम होते हैं, आखिरी बंदे के जाने तक रुकना पड़ता है। मैस तो हमारी 6 बजे सफाई के बाद बंद हो जाती है, लेकिन आप किसकी खिदमत का अज़म उठाए बैठे रहते हैं? अलीम साहब मैस के बहुत काम होते हैं, अब मैं आपको क्या क्या बताऊं। चले ठीक है, आप अपना काम कीजिए, मैं चलता हूँ। जी। जो काम तुम कर रहे हो ना दीन मोहम्मद, बस इसी का पता चलाना है मुझे। इधर लोग अपनी ड्यूटी टाइमिंग पूरी नहीं करते और एक तुम हो जो ड्यूटी टाइमिंग खत्म होने के बाद भी वापस नहीं जाते। कुछ तो राज है तुम्हारे इस बैग का और देर तक रुकने का। बस इसी राज को मुझे फाश करना है और बॉस की नजर में आना है। सर मैंने दीनू के बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। सर मैं पिछले काफ़ी दिनों से नोट कर रहा हूँ कि दीन ऑफिस में सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। सर अच्छी बात तो तब होती है जब खाली हाथ वापस जाता है। क्या मतलब? सर मैंने सारी सीसीटीवी फुटेज देख ली है। दीन जो बैग लेकर आता है वो खाली होता है और जब लेकर जाता है तो भरा होता है। लेकिन ऑफिस से ना ही कोई चीज़ गायब हुई है और ना ही कभी किसी ने कोई शिकायत की है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कोई ऐसी चीज़ लेकर जाता हो जिस पर कभी हमारी नज़र ही ना पड़ती हो। आइए सर मैं आपको दिखाता हूँ। चलो। तो सर ये देखिए उसके आते हुए खाली बैग। सर ये देखिए जाते हुए उसका बैग भरा हुआ है। कह तो तुम सही रहे हो, तो फिर क्या किया जाए अब? सर मैं बताता हूँ। खुद तो लोग आते भी लेट हैं और जाते भी जल्दी हैं। मेरे देर से जाने से पता नहीं इनको क्या तकलीफ होती है। सर आज तक मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैं खामोश था। आज इसे रंगे हाथों पकड़कर इसकी सारी अकड़ निकाल देंगे। तो ये अभी तक आया क्यों नहीं? दीनू, ये बैग। सर वो बैग में कुछ ज़रूरी सामान है मेरा। ऐसा कौन सा जरूरी सामान है जो सुबह ऑफिस आते वक्त तो नहीं होता लेकिन जाते वक्त जादू से आ जाता है? देखो अगर तुम किसी किस्म का कोई शोर शराबा नहीं चाहते तो चुपचाप ये बैग हमारे हवाले कर दो। हमने सीसीटीवी फुटेज देख ली है। चेक करें अलीम साहब, चेक करें। खैरियत तो है, खाली बर्तन के सामने बैठी है। बच्चे किधर हैं? बच्चे भूख से रोते रोते सो गए। क्या मतलब भूख से रोते रोते? सुबह तनख्वाह देकर तो गया था, पिछला उधार चुकाकर राशन ले आना था। कहाँ से चुकाती उधार? सुबह बिजली का मीटर काटने वाले आए थे। बड़ी मुश्किलों और मिन्नतें करने के बाद बिल की किस्त करवाकर बिल अदा किया। एक तो ये बिल वाले भी ना, अब बंदा खाना खाए या बिल भरे। 3 दिन हो गए
बच्चों को बहला फुसला कर सुला देती हूँ। आज भूख के मारे उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। आज के बाद हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त करना है। ऑफिस में से तकरीबन सारे ही लोग खाने में से कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं और मैं वो खाना इन शाफरों में डालकर अपने बच्चों के लिए ले जाता हूं। और किसी को इस बात का पता ना चले, इसलिए तुम ऑफिस से सबके जाने का इंतजार करते रहते हो। मतलब छुट्टी होने के बाद भी सिर्फ इस जाये किए हुए खाने के लिए बैठे रहते हैं। मुझे माफ कर दें सर। मैं आइंदा चोरी नहीं करूंगा सर। हम तुम्हें क्या माफ करेंगे? तुम दुआ करो, ऊपर वाला हमें माफ कर दे। हम उसका अता किया हुआ रिस्क जाया करते रहते हैं और उसकी मजबूर मखलूक का ख्याल नहीं रखते हैं, बल्कि उन्हें शक की नजर से देखते हैं। दुनिया भर में 40% खाना ज़ाया होता है। अगर हम इस खाने को कूड़े में फेंकने की बजाय ज़रूरतमंदों तक पहुंचा दें तो हमारा खालिक भी हमसे खुश होगा और उसकी मखलूक भी। इस यकीन के साथ शेयर कीजिए कि आपका एक शेयर किसी न किसी की जिंदगी जरूर बदलेगा।